प्रमोद सामने पड़े जीवन के लिए संघर्ष करते अपने साथी को देख रहा था। उसकी थोड़ी सी भी सहायता साथी के प्राणों की रक्षा कर सकती थी। दोनों कार से कहीं जा रहे थे कि अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया। कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और पत्थर से जा टकराई। प्रमोद को कुछ खरोंचें आई थी, पर उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया था। बड़ी मुश्किल से वो कार के बाहर निकला था। अब वो मदद के लिए प्रमोद को देख रहा था। प्रमोद ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया ही था कि अंदर से उसकी ईर्ष्या ने आवाज लगाई, रुक जाओ, बेवकूफ हो क्या? उसकी रक्षा करना चाहते हो जिसने तुम्हारे हिस्से का प्यार, मान सम्मान पर कब्जा कर लिया था? इसके चले जाने से सब तुम पर ही ध्यान देंगे। प्रमोद के कदम ठिठक से गए। उसे याद आया कि कैसे सारा जीवन सब उसके साथी से उसकी तुलना करते रहे। हमेशा उसे कहते रहे कि उससे कुछ सीखो, उसके जैसा बनो। इस बात ने उसके मन में ईर्ष्या के बीज बो दिए थे। उसके बाद समाज में उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा ने उसे और बढ़ा दिया। लेकिन जब उसकी प्रेमिका ने उसे छोड़कर उसके साथी से शादी कर ली, तो ईर्ष्या की आग उसी प्रकार उसके दिल में जलने लगी जैसे कि लोहार की भट्टी में आग जलती है। आज उसके पास मौका था अपनी ईर्ष्या की आग को शांत करने का। वो रुक गया। उसके साथी ने उसे याचना भरी नजरों से देखा। उसकी आंखें गुहार लगा रही थी कि मुझे बचा लो। प्रमोद के अंदर की करुणा ने उसे फटकार लगाई। तुम इतने नीच तो नहीं हो सकते कि अपने ही साथी को इस तरह मरता हुआ छोड़ दो। ईर्ष्या तुम्हें गुमराह कर रही है। इसने तुम्हारा कुछ नहीं छीना है, वही पाया है जिसका यह हकदार था। प्रमोद की ईर्ष्या ने तर्क दिया, तुम्हारी प्रेमिका पर भी क्या इसका अधिकार था? पर तुम्हारी भावनाओं की परवाह किए बिना इसने उससे शादी कर ली थी। प्रमोद ईर्ष्या की बात में आने लगा था कि करुणा ने कहा, जो हुआ इसमें इसकी गलती नहीं है। इसे नहीं पता था कि वो तुमसे प्यार करती है। तुम्हारी प्रेमिका अपने घर वालों के दबाव में आ गई, ये उसकी गलती थी। अब सोचो मत, तुम अच्छे इंसान हो, बस इसे बचा लो। प्रमोद के दिल पर करुणा का असर हुआ। वो फिर आगे बढ़ा। इस बार लालच ने अपना दांव चला। क्यों बेवकूफ की तरह हरकत कर रहे हो? सोचो, अगर यह चला गया तो तुम्हारा कितना लाभ है। इसकी पत्नी बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी। बच्चा भी बच नहीं पाया। दुनिया में इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। इसने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। मरने दो इसे, चुपचाप चले जाओ। कोई नहीं जानता है कि इसने तुमसे सहायता मांगी है। लालच प्रमोद पर हावी हो गया। वो जाने लगा, लालच ने जो कहा था सच था। उसके साथी का सब कुछ उसे ही मिलने वाला था। वो तेज कदमों से लौटने लगा। तभी अंतस से आवाज आई, तुम लालच की बात सुन रहे हो? तुम्हारे साथी ने तुम्हारी कितनी मदद की भूल गए? सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हो। प्रमोद के कदम फिर ठिठक गए। उसे वो सब याद आया जो उसके साथी ने किया था। उसने तो अपनी जिंदगी को मिट्टी में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपनी बेवकूफी और नालायकी से जो मुसीबतें मोल ली थी, उनसे बचने के लिए खुद को नशे के दलदल में फेंक दिया था। उसके साथी को जब पता चला कि उसने अपने आप को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो वो उसकी मदद के लिए सामने आया था। अपनी परवाह किए बिना उसे उस दलदल से बाहर लेकर आया था। उसके मन में पछतावा हुआ। अपने फरिश्ते जैसे साथी के लिए मन में दया उत्पन्न हुई। वो मुड़कर उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके लिए चलना कठिन हो रहा था। उसके भीतर की ईर्ष्या, लालच और स्वार्थ एक में समा गए थे। अब बुराई का दैत्य उसे अच्छाई करने से रोक रहा था। वो बुराई के कब्जे में जा रहा था। तभी उसके अंदर की अच्छी भावनाएं भी एकाकार हो गईं।
बुराई और अच्छाई की लड़ाई होने लगी। बुराई पूरा जोर लगा रही थी, पर अच्छाई भी डिग नहीं रही थी। अच्छाई ने अंततः बुराई के दैत्य को सींगों से पकड़कर चित कर दिया। प्रमोद भागकर अपने दोस्त के पास आया, कार के अंदर पानी की बोतल तलाश की, अपने साथी को पानी पिलाया और उससे बोला, हौसला रखना, मैं कुछ ही देर में मदद लेकर आता हूँ। वो मदद लेने के लिए सड़क पर आया। जाती हुई एक गाड़ी को रोककर उसने मदद मांगी और अपने साथी को अस्पताल ले गया। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी के हिसाब से इस दोस्त ने जो किया वो सही किया है गलत, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।